जी हां दोस्तों, शाह से बिल छीन करके फाड़ा, मुंह पर फेंका। संसद में इंडिया गठबंधन का रौद्र रूप। यात्रा छोड़ करके संसद पहुंचे राहुल गांधी, शाह पर गरजी प्रियंका। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर संसद में अमित शाह के मुंह पर बिल फाड़ करके इंडिया गठबंधन के किस नेता ने फेंका? आखिर कौन से वो बिल लोकसभा के अंदर अमित शाह ने पेश किए जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि खुद को सुपर पावर बनाने की कोशिश में मोदी और शाह लगे हैं? आखिर इन बिल के पास होते ही, कानून बनते ही कौन सा ऐसा हथियार आ जाएगा मोदी और शाह के पास कि किसी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर नीचे फेंक सकते हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे। अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें, क्योंकि पहली बार देश में ऐसा हुआ कि अमित शाह के मुंह पर किसी ने बिल फाड़ करके फेंका हो या कोई चीज फेंकी हो। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं किस तरह संसद में संविधान विरोधी बिल की कॉपियां फाड़कर अमित शाह के मुंह पर विपक्ष ने फेंका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर बिल छीनने की कोशिश क्यों की गई और बिल फाड़ करके अमित शाह के मुंह पर क्यों फेंका गया। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को संसद में 3 ऐसे विवादास्पद बिल पेश किए जिसके पास होने के बाद कहा यह जा रहा कि अगर ये बिल पास हो गए तो मोदी शाह को न चुनाव आयोग की जरूरत पड़ेगी न ही एजेंसियों की। दोस्तों, जैसे ही ये बिल पेश हुआ हर कोई चकरा गया, क्योंकि इस बिल के पास होते ही, कानून बनते ही विपक्ष को, सारे मुख्यमंत्रियों को शाह एक झटके में हटा सकते हैं। और सिर्फ विपक्ष के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि अपने एनडीए के भी किसी भी मुख्यमंत्री को जब चाहेंगे कुर्सी से उतार फेंकेंगे। दोस्तों, आप सोचिए कि वोट चोरी जब देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना, तो फिर इन तीनों बिल को लाकर एक नए जाल में देश को, विपक्ष को फंसाने की कथित कोशिश की गई मोदी शाह की तरफ से। और इसीलिए अखिलेश कहते हैं कि दुनिया के तानाशाहों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे ही फैसले लिए। बैठ लगा दीजिए। दोस्तों, इन तीनों बिल के कानून बनते ही मोदी शाह के हाथ वो लगने वाला है जिससे वो ऐसे ताकतवर हो जाएंगे जिससे वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लोकसभा में अमित शाह ने मोदी शाह की जोड़ी को सुपर पावर बनाने वाला बिल पेश कर दिया। इन तीनों में से एक बेहद डेंजरस है। दोस्तों, अमित शाह ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान के लिए संसद में 3 बिल पेश किए। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इन बिलों को पेश किया, जिस पर हंगामा तूफान मचाता हुआ देखा। शाह ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। अमित शाह द्वारा पेश किए जाते ही इस बिल को संसद में शाह का ऐसा विरोध हुआ जिससे मोदी समेत पूरा बीजेपी कुनबा हिल गया। यह बिल कहता है कि अगर किसी मौजूदा मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री को 5 साल या उससे अधिक की जेल की सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें 1 महीने के भीतर अपना पद छोड़ना पड़ेगा। विपक्ष को सरकार की नीयत पर शक है, उसने कड़ा विरोध करना शुरू किया। दोस्तों, देश में सभी विपक्षी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर केजरीवाल समेत सभी लोगों ने इसे संविधान का विरोधी बताया। संसद के भीतर विपक्ष ने बिल की प्रतियां फाड़ी, जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया। घबराए हुए अमित शाह ने कहा कि साहब, बिल को यूं ही पारित नहीं किया जाएगा, इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा, यानी कि संसद की संयुक्त समिति। दोस्तों, हमने देखा है कि वक्फ बिल के साथ में क्या हुआ था, जेपीसी में तो वो भी गया था, मगर विपक्ष के एक भी संशोधन को नहीं लिया गया था। दोस्तों, सभी पक्ष विपक्ष के सांसदों की समिति पर इस पर वो इसलिए कर रहे हैं जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र में। दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप। दुनिया के तानाशाह जो हुए हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए।
और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। दोस्तों, 3 विधेयक पूरी तरीके से नए कानूनी ढांचे का प्रस्ताव करते हैं जो जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री पर लागू होगा। इन बिल के संबंध में जो संशोधन विधेयक तैयार किया गया है उसके मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 75 में एक नया 5A खंड प्रस्तावित किया गया, जिसमें कहा गया कोई मंत्री जो पद पर बने रहने के दौरान लगातार 30 दिनों की किसी भी अवधि के लिए किसी भी कानून के तहत अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, जो कि 5 साल या उससे अधिक की अवधि की कारावास से दंडनीय है, उसे ऐसी हिरासत में लिए जाने के बाद 31वें दिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के जरिए उसके पद से उसको हटा दिया जाएगा। विपक्ष ने एक सुर में तीनों विधेयक का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए संसद में 3 विधेयक लाने की तैयारी में है, 3 कानून बनाना चाहती है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला, विपक्ष को अस्थिर करने की साजिश बताया। कांग्रेस ने दावा किया कि विधेयक केंद्र सरकार की ओर से एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना, उनकी सरकारों को अस्थिर करना, वोट अधिकार यात्रा जैसे विपक्षी आंदोलन से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है। यह कदम न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बल्कि यह विपक्ष को कमजोर करने, सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करने, केंद्र की हताश कोशिश को दर्शाता है। कांग्रेस ने इस विधेयक को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए कहा कि यह कदम विपक्षी नेताओं को फंसाने और उनकी सरकारों को गिराने के लिए लाया जा रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। अपने बयान में कांग्रेस ने कहा कि हाल के वर्षों में कई विपक्षी नेताओं को राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेकर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट किया, एक ऐसा दुष्चक्र है, गिरफ्तारी के लिए किसी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां अनियंत्रित और अनुपातहीन है। विपक्ष के नेताओं की पिछली गिरफ्तारियों पर टिप्पणी, जिस अंदाज में उन्होंने आगे लिखा कि विपक्ष को अस्थिर करने के सबसे अच्छे तरीके में पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए लगाना है और उन्हें चुनाव में हराने में नाकाम रहने के बावजूद मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके उन्हें हटाना है। सत्तारूढ़ दल के किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को कभी छुआ तक नहीं गया। उधर ममता बनर्जी के सेनापति साकेत गोखले लिखते हैं, वोट चोरी का पर्दाफाश होने पर मोदी शाह नए हथकंडे अपना रहे हैं। इससे सीबीआई, ईडी बीजेपी के लिए सीधे बीजेपी के लिए राज्य सरकार को गिरा सकेंगे। कोई व्यक्ति तभी अपराधी होता है जब उसे अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तब तक वो आरोपी ही हो रहता है। आप किसी मंत्री को सिर्फ आरोप के आधार पर नहीं हटा सकते। मोदी शाह की केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी दोष सिद्ध का प्रमाण नहीं है। दिलचस्प तथ्य, पिछले 11 वर्षों में बीजेपी के किसी भी केंद्रीय राज्य मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई। सारी गिरफ्तारियां सिर्फ विपक्षी नेताओं की हुई। उधर सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए मुहिम छेड़ दी। लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना आक्रोश दिखाते हुए लिखा कि एक ऐसा तेज रफ्तार तरीका है जिससे करोड़ों खर्च किए बिना किसी भी स्थिर सरकार को गिराया जा सकता है। इससे राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री या मंत्री को बर्खास्त कर सकेंगे अगर उन्हें 30 दिन तक जेल में रखा गया हो, भले ही वो दोषी ना भी हो। नए संशोधन प्रधानमंत्री पर लागू होते हैं, लेकिन क्या कोई कानूनी एजेंसी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की हिम्मत कर सकती है जो उन्हें नियंत्रित करता है? लेकिन बस बर्खास्त करो और अपनी सरकार बनाओ। धन्यवाद विश्वगुरु मोदी जी। जाहिर तौर पर लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश और इस पर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस अंदाज में इन तीनों विधेयक को लाया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, खास तौर पर उसमें एक जो सबसे डेंजरस है, जाहिर तौर पर जो उसके प्रावधान है, उससे तो यही लगता है कि सत्ता पक्ष
विपक्षियों के खिलाफ एक और हथकंडा अपना रहा है और इसके मास्टर एक बार फिर से अमित शाह बनते दिख रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।